हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेस्टीज़ ऑफ एमपी, जो कि एमपीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम का पेपर 1 का यूनिट 5 का पार्ट है। ये जो लेक्चर है वो आपका मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स दोनों के एस्पेक्ट से बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जो इसमें लेक्चर जो है उसमें हम 3 मार्कर्स डिस्कस करने वाले हैं। और 3 मार्कर्स में जनरली हम फैक्चुअल डेटा ही डालते हैं, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूज़फुल हो सकता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंथिया डायनेस्टी से। सिंथिया डायनेस्टी जो कि 1731 में इस्टेब्लिश हुई थी और जो स्वतंत्रता तक चली थी। इसमें जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस वो ये हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं ना। ओके। व्हाट शुड बी द फॉर्मेटिंग ऑफ 3 मार्कर क्वेश्चंस। किस तरह से हमें 3 मार्कर लिखना चाहिए। तो ये एक कोई फास्ट रूल नहीं है, बट मुझे लगता है ये कि एक सही तरीका है 3 मार्कर लिखने का। तो यदि किसी रूलर पर क्वेश्चन आता है 3 मार्कर, तो उसमें हमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो डालना है उससे डायनेस्टी से रिलेटेड और उनका ईयर ऑफ कोरोनेशन। इस पॉइंट को आप 2-3 तरह से लिख सकते हैं, जैसे असेंडेड द थ्रोन इन डैश ईयर, कोरोनेटेड इन डैश ईयर। और उसका जो यदि कोई प्रेडिसेसर है, कोई लास्ट रूलर है, उसका नाम लिख सकते हैं। तो उसमें आप 2-3 फैक्ट डाल देंगे एक ही पॉइंट में, क्योंकि आपने उसका लास्ट रूलर बता दिया, ईयर बता दिया, डायनेस्टी बता दी। तो एक ही पॉइंट में आपने 3 फैक्ट्स डाल दिए उसमें। सेकंड पॉइंट जो आप बना सकते हैं इसमें उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। कोई इवेंट हुआ है उसमें, फेमस इवेंट हुआ है उनके टाइम पर, तो वो इंक्लूड कर सकते हैं। कोई बैटल्स उन्होंने लड़ी है तो वो इसमें आप डाल सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है इसमें, तो उसमें आप इनके सक्सेसर का नाम बता सकते हैं, या फिर किसी बैटल में इनकी डेथ हुई है तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बात करें किसी आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर में जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका यही होना चाहिए कि लोकेशन क्या है उस आर्किटेक्चर की, और किसके द्वारा वो बनाया गया, किस ईयर में बनाया गया। यदि कोई स्पेशलिटी है उस आर्किटेक्चर की तो वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यदि आपको पता है तो वो उसमें आप डाल सकते हैं। एक और इसमें होता है, यदि कोई बैटल के बारे में 3 मार्कर आ जाता है, तो बैटल के बारे में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो होना चाहिए वो उसका किन के बीच में वो बैटल हुआ है। तो दोनों पार्टीज़ का नाम आना चाहिए उसमें, साथ में ही उस ईयर भी उसी पॉइंट में आ जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो उसमें हो सकता है वो उसका होता है रीज़न। रीज़न क्या था उस बैटल का, वो आप उसमें डालेंगे। और थर्ड डालेंगे उसका कॉन्सिक्वेंस, रिज़ल्ट या कॉन्सिक्वेंस, जो उसको जीता है, विक्टोरियस हुआ है, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। पहला जो 3 मार्कर है उससे हम स्टार्ट करते हैं, वो है रानोजी सिंधिया। रानोजी सिंधिया इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी। इन्होंने सिंधिया डायनेस्टी फाउंड की थी 1731 में। कैपिटल जो उन्होंने बनाया था वो था उज्जैन, और इन्होंने उज्जैन में ही लोकेटेड महाकालेश्वर टेम्पल को रिनोवेट भी करवाया था। और इनको सक्सीड किया था जयप्पा सिंधिया ने 1745 में। ओके। जयप्पा सिंधिया असेंडेड द थ्रोन ऑफ सिंधी डायनेस्टी इन 1745। इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम में काफ़ी काम किया था स्टेट के इम्प्रूव करने के लिए। और इनको जो एसेसिनेट किया था वो थे राजा विजय सिंह ऑफ नागौर ने 1755 में। जानको जी सिंधिया वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जयप्पा सिंधिया। इन्होंने जो थ्रोन असेंड किया था वो 1755 में किया था। और यही थे जिन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में भी पार्टिसिपेट किया था, और इन्हें एसेसिनेट कर दिया गया था अहमद शाह अब्दाली के द्वारा 1761 में। अब जिस तरह से हम पैटर्न देख रहे हैं 2019 के मेंस के बाद, तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं मेंस में। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन जा सकता है कि हु वाज द रूलर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी ड्यूरिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो उसका आंसर होगा जानको जी सिंधिया। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये आपका प्री में भी आ सकता है इस तरह के क्वेश्चंस। ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट महादजी सिंधिया। ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी। इन्होंने जानको जी सिंधिया के बाद में रूल किया था, 1761 से स्टार्ट किया था। इन्हें ओरिजिनल फाउंडर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी भी कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में 2 बैटल्स लड़ी। फर्स्ट थी बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, और दूसरी थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 82। इन्होंने लोकेंद्र सिंह ऑफ गोहद जो थे उनसे फोर्ट ऑफ ग्वालियर भी कैप्चर किया था। और इन्होंने ही जो मुग़ल बादशाह थे शाह आलम टू उस समय, उन्हें गुलाम कादिर से रिहा करवाया था। और इन्हें जो सक्सीड किया था वो थे दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया के बारे में हम जान लेते हैं।
दौलत राव सिंधिया जो थे वो असेंड किया था उन्होंने थ्रोन 1794 में आफ्टर महाजी सिंधिया। इन यही वो थे जिन्होंने जो सिंधिया डायनेस्टी की कैपिटल थी वो उज्जैन टू ग्वालियर शिफ्ट करी थी 1810 में। इन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को बैटल ऑफ कुदेरला में डिफीट किया था 1794 में। जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो मराठा की डिफ़ीट हुई थी, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव संधि हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ 1803 में, वो भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। फूलबाग ऑफ ग्वालियर जो हम देखते हैं वो भी दौलत राव सिंधिया के द्वारा ही बनाया गया था। इनका निकनेम था मोतीवाला। ओके। बैजाबाई। बैजाबाई जो थी वो दौलत राव सिंधिया की वाइफ थी। दौलत राव सिंधिया और बैजाबाई का कोई भी वारिस नहीं था, इसलिए उन्होंने मुकुट राव को अडॉप्ट किया था। और बैजाबाई जो थी उन्होंने एज अ गार्जियन एडमिनिस्टर किया था ग्वालियर स्टेट को। इन्होंने काफ़ी पॉइंट्स बनाए थे जिसमें बैजा ताल जो ग्वालियर का है वो एक वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चर है। जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया असेंडेड द थ्रोन ऑफ सिंधिया डायनेस्टी इन 1843। इन्होंने 1857 रिवॉल्ट के टाइम में पार्ट किया था। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था भागीरथ राव। और इन्होंने आर्किटेक्चर की फील्ड में काफ़ी काम किया था। ग्वालियर का जो जयविलास पैलेस हम देखते हैं वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। जल विहार, कंपू कोठी, मोती महल, ये इनके फेमस आर्किटेक्चर हैं। इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था उसको रिप्लेस कर दिया था भूमि बंदोबस्त से, जिसमें किंग अपना लैंड सर्वेंट्स को डोनेट कर देता था जिसमें वो अपनी उपज कर सकता था। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वॉज द रूलर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। तो ये इसमें आप जयाजी राव सिंधिया आंसर कर सकते हैं। Now you have to answer in the comment box that who was the ruler of Sindhya dynasty during Battle of Panipat. Okay. Now Dada Saheb Kasgiwale. He was a दीवान during the reign of जयाजी राव सिंधिया। इनका जो एम था वो ये था कि ये ब्रिटिशर्स को थ्रो अवे करना चाहते थे अपनी ग्वालियर स्टेट से, बट ब्रिटिशर्स को इसकी भनक लग गई थी और उन्होंने फिर इनको इम्प्रिजन कर दिया था टिल डेथ। नाउ माधव राव सिंधिया वन। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी। इन्हें लोकल्स माधव महाराज के नाम से भी जानते थे। इन्होंने पोस्ट और लैंड रिकॉर्ड्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने ही आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी एट लश्कर इन्हीं के टाइम के द्वारा स्थापित की गई थी 1887 में, और पंचायत जो थी वो भी इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी 1912 में। इन्होंने GIL रेलवेज़ का फॉर्मेशन भी किया था, और एक गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वो भी इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी। जीवाजी राव सिंधिया। ही वॉज द कैन बी सेड एज द लास्ट रूलर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी, जो कि 1926 से टिल इंडिपेंडेंस तक रहे। मैरिड टू विजयराजे सिंधिया। इन्होंने शिवपुरी का जॉर्ज कैसल है वो बनवाया था, और स्वतंत्रता के बाद जब विलय हो गया था ग्वालियर स्टेट का इंडियन यूनियन में, तो इन्हें मध्य प्रदेश स्टेट का राज प्रमुख बना दिया गया था। ही वॉज ऑल्सो दी चांसलर ऑफ बनारस एंड विक्रम यूनिवर्सिटी। विजय राजे सिंधिया, ऑल्सो नोन एज राजमाता। शी वॉज मैरिड टू जीवाजी राव सिंधिया। इनका ओरिजिनल नेम जो था वो लेखा दिव्यश्री था। ये सागर से बिलोंग करती थी, और इनकी बायोग्राफी है एक रानी ऐसी भी। नाउ जॉर्ज कैसल। जॉर्ज कैसल इज़ लोकेटेड इन माधव नेशनल पार्क शिवपुरी, कंस्ट्रक्टेड बाय जीवाजी राव सिंधिया इन 1911। ये जो बिल्डिंग थी वो किंग जॉर्ज 5 के अराइवल के लिए बनाई गई थी। उनका एक दिन का हॉल्ट था, वो शिकार के लिए आने वाले थे, तो उनके लिए ये बनाई गई थी। बिल्ड इन पर्शियन एंड इटालियन स्टाइल। विक्टोरिया बिल्डिंग, लोकेटेड एट महाराजा बाड़ा इन ग्वालियर, कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग विजिट ऑफ किंग जॉर्ज 5। रेड लाइमस्टोन एंड वाइट मार्बल इज़ यूज्ड। जयविलास पैलेस, इसकी लोकेशन ग्वालियर में है। ये करेंटली रेसिडेंस है सिंधिया फैमिली का, और म्यूज़ियम भी है ऑफ सिंधियाज। बिल्ड बाय जयाजी राव सिंधिया। आर्किटेक्ट जो थे इसके वो थे माइकल फिलोसे। अब इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जयविलास पैलेस। तो इसमें आपका ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, और मेंस में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। सो आपको इस तरह से डील करना है क्वेश्चंस को, क्योंकि आप आज अब जो पैटर्न चेंज हुआ है जिस तरह से मेंस का हमने 2019 में देखा, तो इस तरह से क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट छत्रीस। तो छत्रीस ऑफ सिंधिया डायनेस्टी लोकेटेड इन ग्वालियर, शिवपुरी एंड उज्जैन। बिल्ट इन मुगल, मराठा एंड राजपूत स्टाइल। वाइट मार्बल इसमें यूज़ किया गया है, और इसमें मुगल गार्डन्स भी हमें देखने को मिलते हैं।
मोती महल ग्वालियर में लोकेटेड है, जयाजी राव सिंधिया के द्वारा बनवाया गया था और रेड लाइमस्टोन भी यूज़ किया जाता है इसमें। और इसका एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो लगाई जाती थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर, जैसा कि हमने इसके बारे में बात किया था, इस्टेब्लिश बाय माधवराव सिंधिया वन। ये एक कमेटी थी 9 मेंबर्स की फ्रॉम 9 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इनका जो फंक्शन था वो था ग्वालियर महाराज को सजेस्ट करना रिफॉर्म्स एंड मेंटेन गुड गवर्नेंस इन ग्वालियर स्टेट। सुरजी अर्जन गांव ट्रीटी बिटवीन दौलत राव सिंधिया एंड ब्रिटिशर्स इन 1803। रीज़न जो था वो था इसका डिफीट ऑफ मराठाज इन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। रिज़ल्ट जो हुआ तो इसमें जो लैंड था गोहद का, जयपुर, जोधपुर, भरूच, अहमदनगर, ये ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गया था। बैटल ऑफ सुक्रीताल। सो बैटल ऑफ सुक्रीताल, जैसे मैंने आपको बताया था बैटल के बारे में, हमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है किसके बीच वो बैटल लड़ी गई, उसका रीज़न एंड उसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। सो जो बैटल ऑफ सुक्रीताल थी वो दत्ताजी सिंधिया और नजीब खान के बीच में लड़ी गई थी 1760 में। रीज़न जो था वो ये था इसका कि नजीब खान ने दत्ता जी को हेल्प करने के लिए मना कर दिया था जब वो बंगाल को इन्वेड कर रहे थे। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, दत्ता जी सिंधिया की डिफीट हो गई इसमें। बैटल ऑफ कुदेला, ये जो फॉट हुई थी वो दलपत राव सिंधिया और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बीच में हुई थी 1794 में। रीज़न इसका था कि दौलत राव सिंधिया को अपना लैंड रिकवर करना था फ्रॉम निज़ाम। रिज़ल्ट इसका हुआ कि दलपत राव सिंधिया इस बैटल को जीत गए। Okay, so this was the 3 markers from Sindhya dynasty.